नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कभी कभी कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद मुठ्ठियां अपने आप भींच जाती है। मन में गुस्से का ऐसा ज्वार उठता है जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। दुर्ग में रामनवमी के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। नवमी के दिन कन्या भोज के लिए 6 साल की बच्ची घर से तो निकली लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट सकी और इस बार रिश्ते को तार तार किया बच्ची के सगे चाचा ने। दुर्ग की दुर्गा से महापाप। रामनवमी की वो खौफनाक रात, एक रात और सब कुछ बर्बाद। दुर्ग में दिल दहला देने वाली घटना। हत्याकांड पर भड़का जनाक्रोश। रेप और कत्ल से देश शर्मसार। ये दरिंदगी अब और नहीं। दुर्ग में रामनवमी की रात एक 6 साल की बच्ची को जब लोगों ने बेसुध हालत में देखा तो लोगों को एक पल के लिए लगा कि वो कोई एक बुरा सपना देख रहे हैं। कार की डिग्गी में बच्ची के हाथ अकड़े हुए थे, चेहरे पर खरोंच के निशान थे, होंठ और नाक से रिश्ता खून, बॉडी पर कई जगह फफोले पड़ गए थे। और इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी थी कि प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब कुछ हुआ एक 6 साल की बच्ची के साथ। रामनवमी के दिन कन्या भोज के लिए निकली थी। बच्ची पास में रहने वाली अपने चाचा के घर गई थी, लेकिन दोपहर के बाद जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। आसपास की तलाशी के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो घर वालों ने थाने में शिकायत की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नौकन्या खाने के लिए गई हुई है। लेकिन रात 9 बजे के आसपास जब बच्ची कार में बेसुध हालत में मिली तो शक की सुई बच्ची के सगे चाचा पर घूमी और बच्ची की मौत की पुष्टि के बाद लोगों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वारदात के बाद भीड़ उग्र हो गई। गुस्साए लोगों ने देर रात संदेही के घर जाकर आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से घर के लोगों ने अपनी जान बचाई। आग लगने से घर के बाहर खड़ी बाइक जल गई। संदेही के परिजन घर में ताला लगाकर दूसरी जगह चले गए। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया और फिर कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। सुबह दुर्ग की मेयर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। सुबह कुछ लोग थाने पहुंचे, प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी चाचा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इधर पुलिस भी इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट करने जा रही है। इसके अलावा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके, इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे।
ये वारदात महज दुर्ग के 6 साल की बच्ची के साथ नहीं हुई है। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आक्रोशित हैं। लेकिन ये तो तय हो गया है कि अब रिश्तों को रीचेक करने का वक्त आ गया है। इस घटना से सवाल ये भी उठता है कि अगर घर के भीतर ही दरिंदे बैठे होंगे तो फिर आप विश्वास करेंगे किस पर। भिलाई से कोमल धनेसर और दुर्ग से आकाश राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अयोध्या जनपद में सनसनीखेज घटना सामने आई। गांव के बाहर मंदिर के पास कुटिया बनाकर रहने वाले 60 साल के तांत्रिक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। कुटिया के अंदर तांत्रिक का लहूलुहान शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। अब शव को कब्जे में लेकर पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि तांत्रिक की हत्या कहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई या फिर किसी रंजिश में। थाना इनायत नगर है, इसका डोबियारा गांव है, इसका मजरा है बिशुनपुर। इसमें राज बहादुर यादव हैं, उम्र करीब 60 साल है। एक गांव के बाहर मकान बना करके रहते थे। गांव में इनका भी मकान था, आते जाते रहते थे। जो है आज रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों द्वारा कुछ लोगों पर आशंका भी जताई गई है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। भोपाल के प्रीतनगर शोला में युवक की हत्या का मामला सामने आया। आरोपियों ने पहले उनके मृतक के भाई के वाहन में तोड़फोड़ की, फिर जब पीड़ित ने तोड़फोड़ करने से रोका तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। ये देखकर पीड़ित का छोटा भाई उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। शोला मंदिर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि आरोपी नशे की हालत में थे। कल रात की घटना, कल देर रात की घटना है। कुछ लोगों ने नशे में विक्टिम की बाइक गिरा दी थी, तो उससे इन लोग का वाद विवाद हुआ जिसमें छुरीबाजी भी हुई। दोनों पक्षों को चोट है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग नशे की हालत में, और नशे की हालत में इन्होंने वहाँ पे झगड़ा किया था। उसकी बाइक गिरा दी थी, बाइक से भी उन्होंने चाकू मारे थे। उस बात से इनका झगड़ा चालू हुआ था। पुराना कोई रंजिश अभी तक सामने नहीं आई है। अभी एक की गिरफ्तारी हो गई है, अभी एक की गिरफ्तारी शेष है। उज्जैन बटालियन में पदस्थ जवान की हत्या के बाद उसका शव को ठिकाने लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जवान के शव को फेंकने आए 3 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। कार का स्टीयरिंग फेल होने से ये बदमाश ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। मृतक का 32वीं बटालियन उज्जैन का जवान है और आशंका है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। सीएफ के जो है जवान की जो है बॉडी हमें मिली है। अभी जो है ये प्रथम दृष्टया सूचना थी, परिवार वालों को भी बुलाया था हमने तस्दीक करने के लिए। 3 आरोपियों को जो है ग्रामीण पुलिस ने जो है पुलिस सुरक्षा में लिया है। तीनों उज्जैन के रहने वाले हैं और जो प्रथम दृष्टया सूचना है वो इनकी बॉडी को जो है यहाँ पर शायद जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के तारतम्य में जो है यहाँ पर रखने आए हुए थे। जैसे ही जो है ग्रामीणों को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली, इस तरीके से जो है कार्रवाई की गई है और आगे मामला संवेदनशील है। इसी को लेकर के जो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। रीवा में 6 माह पहले हुए मर्डर का खुलासा हुआ और मामले में मृतक के बेटे की साली और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल बुजुर्ग को अपने बेटे और उसकी साली के अवैध संबंध का पता चल गया था। इसके अलावा बुजुर्ग का अपनी बहू के साथ भी जमीन को लेकर विवाद था। इसी बात को लेकर युवती ने अपने जीजा के पिता की हत्या कर दी, जिसमें उसने अपने प्रेमी की भी मदद ली। इस पूरे मामले का खुलासा एक वीडियो में हुआ जिसमें बेटा अपने बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट कर रहा था। ये 16/10/24 की घटना है। देवर कोठार हमारे गढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक लाश मिली थी। साक्ष्य उसमें हमको मिले तो हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी एक को गिरफ्तार किया है, शोभावती केवट। अन्य साथी के साथ मिलकर के इन्होंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। ये प्रेम प्रसंग का मामला था। इंदौर पुलिस ने 1,26,00,000 के जेवरात के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि इनका एक साथी देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने भगौड़े आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया। आपको बता दें कि पिछले 5 माह से पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी।
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1.6 किलो सोने का आभूषण और 250 ग्राम चांदी के गहने भी बरामद किए। इसके अलावा 3 लाख रुपए और 2 लूट के व्हीकल भी बरामद की गई। बता दें कि आरोपी ताला काटने और घर में घुसने के एक्सपर्ट हैं। चंद मिनटों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग निकलते हैं। कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए, तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। इसमें हमने कुल 4 अपराधी को पकड़ा है जो बाग टांडा से चोरी करते हैं, और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, और जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है। हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण के इसमें खुलासा हुआ है। इस पूरी प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। बैतूल जिले में पुराने विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। युवक को घायल अवस्था में बैतूल जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना आमला थाना क्षेत्र के तीर महू गांव की बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि युवक की स्थिति को देखकर भोपाल रेफर किया जाएगा। तिरमहू में एक गांव है तिरमहू करके आमला में, वहाँ पर ये घटना हुई है जहाँ एक दुर्गेश नाम का लड़का है, जवान लड़का है जिसे गोली मारी गई है पीठ में, जो कि रीढ़ की हड्डी में जिसकी चोट लगी है। दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। अभी फिलहाल शॉक में है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करके उसको आगे भोपाल रेफर किया जाएगा। जैसे उसने बताया कि 2 अज्ञात हमलावर आए थे, जिसमें से एक के द्वारा गोली मारी गई है। ये अभी बहुत अर्ली स्टेज होगा कुछ बता पाना, लेकिन पूर्व का भी एक विवाद सामने आ रहा है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो गुनाह में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौट के आपको दिखाएंगे डॉक्टर देव का खेल खत्म।